नमस्कार दोस्तों, एग्री साइड किक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो फर्स्ट ग्रेड का एग्रीकल्चर लेक्चरर का हुआ था उसके बारे में। तो इससे संबंधित सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है इसमें कि इसमें कि बीएड वालों के लिए तो फॉर्म भराए थे, फिर एमएससी वालों के लिए भी अलाउ कर दिया था और फिर उसमें बीएससी वालों ने भी भर दिया था। तो अब इसमें पेचीदा ये हो रखा है कि अब इसमें किसको लेंगे। रिजल्ट तो सभी का निकाला है उन्होंने, बीएससी का भी निकाला है उन्होंने, और कुछ लोग कह रहे हैं एमएससी के लिए वो है। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें कितना क्या परसेंट लोगों का है। तो इसमें कम से कम 60-70% तो एमएससी क्वालिफाइड आदमी हैं और स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद जो वो बीएड वाले हैं उनका सिलेक्शन उन्होंने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन उनका सिलेक्शन कम हुआ है रेशियो में उनके, क्योंकि एग्जाम पास नहीं हुआ, रूटीन नहीं था उनके कुछ भी, इस वजह से। तो एक तो अपन नजर फेरते हैं कि इसका कट ऑफ का क्या रोल है इसमें, थोड़ा सा वो देखते हैं। चलिए, ये कट ऑफ मार्क्स मेरे पास पीडीएफ है, इसमें देखिए। और मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, उससे लगभग ये है, कोई 10 नंबर का फर्क है। 180 के समथिंग मैंने बताई थी जनरल की, इसमें 173 है, और इतना ही फर्क है, वैसे ज्यादा नहीं है इसमें। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये गई है। और इसमें ईडब्ल्यूएस की सबसे कम गई है, वो हमारे रेशियो से बिल्कुल अलग थी, उसमें अंदाजा नहीं लगा पाए थे हम। ईडब्ल्यूएस का वो सबसे कम गई है और हमारी उसमें ज्यादा बताई थी हमने। और एससी एसटी और ओबीसी की ये पूरी जो हमने बताई है उसी हिसाब से गई है कट ऑफ बिल्कुल। और हमने भी क्या है कि रिव्यू लोगों से किया है, उसके बाद ही ये फैक्ट रखें। ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से कुछ ही बोल दिया, और अब भी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है, मेल आए हैं, तो उसके बाद ही ये हम कर पा रहे हैं कि कुछ लोगों से मैंने बात की है तो बताया है कि भाई कितना क्या रेशियो रहा है, कैसा रिजल्ट रहा है, या आगे क्या कौन कोर्ट में जा रहा है, क्या मामला होने वाला है आगे अदर स्टेट में, इससे संबंधित जो केस है वो भी मैं रखूंगा यहाँ पे, उसके मामले में बात करेंगे उनमें क्या हो गया था और क्या होने वाला है। तो ये इनकी कट ऑफ थी। अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू यही है, मैंने आपको बताया कि भाई बीएड वालों को लेंगे, एमएससी वालों को, और बीएससी वालों का भी जहां तक रिजल्ट, जिनके पास ग्रेजुएशन है उनका भी रिजल्ट दिया है उन्होंने, ये है। अब यहाँ होने के बाद अब आपको एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट बताता हूँ आपको इसमें, कि अशोक गहलोत जी ने, जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ट्वीट ये था, 14 जुलाई का ट्वीट है। आपको मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपकी समझ में आएगा कि गहलोत जी ने ट्वीट किया है। मंत्री परिषद ने कनिष्ठ कृषि अध्यापक के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में संशोधन, अस्थायी शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण करने, चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति के लाभ के लिए राजस्थान मेडिकल सेवा महाविद्यालय शाखा नियमों में संशोधन करने की, इसके 3 ट्वीट थे जिनमें अलग अलग चर्चा की गई थी। अब ये मंत्री परिषद ने कृषि कनिष्ठ अध्यापक में क्या है कि 8 या 10 उससे नीचे होते नहीं है, और इसके बाद ये कनिष्ठ आते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, और प्रोफेसर ये कॉलेज में होते हैं। तो यही है इसका शेड्यूल। तो उन्होंने किया है कि इसके मामले में उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं। संशोधन किए क्या है कि उन्होंने पहले तो कहा था कि बीएड अलाउ है और बीएड ही लिए जाते हैं। अब बीएड में क्यों कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट, आप बोलोगे भाई एमएससी वाले क्यों नहीं लेंगे, एमएससी वालों का आप यो कर रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं फैक्ट रख रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना। अब इसमें ये सबसे बड़ी देख लिए, ये देखिए आप यहाँ पे, 14 जुलाई 2020 का ये ट्वीट है, और उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि भाई संशोधन किया है। अब संशोधन तो किया है, लेकिन एमपी में जो वैकेंसी हुई है, आपको एक बात और बता दूं, एमपी में जो अभी लेक्चरर की वैकेंसी गए कुछ ही महीनों में हुई है, तो उसमें तो बीएड वालों को ही लिया है, एमएससी वालों को नहीं लिया। वहां पे केस भी चला था, पिटीशन भी लगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पे तो सिर्फ बीएड वालों को ही लिया है, ठीक है। अब एमएससी वाले बच्चों की बात आती है, वहां पे उन्होंने याचिका भी लगाई थी, ठीक है। अब एमएससी वाले बच्चे हैं, वो अब यहाँ पे भी लगाएंगे याचिका। अब यहाँ पे भी लगाएंगे याचिका, तो अब क्या होगा। अब बीएड वालों को तो उन्होंने पहले फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद फिर रिट लगी, अब उन्होंने एमएससी वालों को भी अलाउ कर दिया, फिर बीएससी वालों ने भी भर दिया।
अब करना क्या है, अब यहाँ पे वहां पे तो एमपी में तो हो गया, बीएड वालों को दे दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये दिक्कत आ रही है, संशोधन कर दिया है लेकिन इसका भी किसी को पता नहीं संशोधन किया है या नहीं किया है। आप भी जाके देखें, ये ट्वीट किया है उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद है एमएससी वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। अब एमएससी वालों को तो देखिए, अब दूसरे स्टेट के आधार पे तो एमएससी वालों का कोई रोल है नहीं। अब एक रोल और बनता है, जब उनसे फॉर्म भराया है और रिजल्ट निकाला है, और रिजल्ट निकालने के बाद भी आरपीएससी का ये सबसे बड़ा रूल होता है कि आरपीएससी कभी भी जब रिजल्ट निकालती है तो कुछ भी पेचीदा बात होती है उसको या तो सॉल्व करके निकालती है या फिर उसमें लिख के भेजती है। जैसे अभी इनमें 2 बंदों का रिजल्ट आया है, वो आया है कोर्ट के अधीन, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उनका लिख के भेजा है कि कोर्ट के अधीन है। आप पीडीएफ फाइल में देखें, 2 बंदों का रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है कोर्ट के अधीन है। तो जो बाकी के एमएससी है उनका भी पूरा ऐसे ही लिखते हैं, लिस्ट अलग से आती है कि भाई इनका पूरा कोर्ट के अधीन रिजल्ट है, कि भाई एमएससी वालों को लिया गया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं किया है, इसका मतलब लेने के चांस है आरपीएससी में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि एमएससी वालों के पास नेट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएड होना जरूरी है आपको टीचर के लिए, या फिर पीएचडी प्रोफेसर वगैरह के असिस्टेंट के लिए होना जरूरी है। लेकिन अब एमएससी किए हुए हैं, उनके पास नेट मांगते हैं, तो फिर नेट की बात आ जाती है। हाँ, होगा कुछ एमएससी वालों के पास है, लेकिन नेट पे भी बात अटक सकती है, आप ऐसा मत सोचिए। और तीसरी बात है, जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रखा है, कि यूजी वाले ही हैं जो बीएससी से किए हैं, वो भी पास हैं, और वो भी 5 या 10% सीट कवर कर रखी है उन्होंने। इस टाइम पे भी उनका भी रिजल्ट आया है और वो पास हुए, तो उनका क्या होगा। तो अब ये पूरी तरीके से सरकार की जो पॉलिसी थी, ये थी कि जितना भी जो भी आ रहा है स्कोरिंग के आधार पे पास किया उन्होंने, बीएड एमएससी कुछ नहीं देखी। अब पिटीशन लगेगी अलग अलग तरीके से, और फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ तक तो अगर जो आपके कुछ सुझाव हैं तो आप भी हमें भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये भी सुझाव पूरी तहकीकात रखने के बाद किया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक बीएड वाले को हम अच्छा बता रहे हैं एमएससी वालों को। ये पूरा ही प्रोसेस हमने पूरा अवलोकन करने के बाद बताया है, और क्या होता है उसका तो हम भी नहीं कह सकते। पिटीशन लगेगी, कितने साल आगे जाएगी नहीं जाएगी, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। लेकिन मैंने एमपी का भी आपके यहाँ पे आधार रखा है, और दिल्ली में भी शायद होने वाली है। आपको अगर जो करना चाहे तो पिटीशन तो दोनों तरफ से ही लगेगी। देखते हैं क्या होता है इसमें।